आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो टूल्स रह गए थे, फ्रैंकस्टन एंड स्क्रिबल, ये दो चीजें हमने पढ़नी है। और ये क्यों पढ़नी है, कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है। फ्रैंकस्टन के बारे में कुछ बताएगा कि क्यों यूज करते हैं फ्रैंकस्टन? हाँ ठीक है। कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट के कीवर्ड हैं जो कि आप सेल्स ला सकते हैं, कैश ला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसलिए हम यूज करते हैं जी, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट निकालता हूँ, उसके अंदर डुप्लीकेट कीवर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, फ्रेसेस होते हैं, और एक ही मतलब अगर, क्योंकि हम लिस्टिंग कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लिस्टिंग? कीवर्ड्स निकालते हैं चेरी प्रो से, ऐसे ही है। चेरी प्रो से कीवर्ड्स निकालते हैं, देन उसके बाद हम उसे कैसे एक एक, अगर फ्रैंकस्टन हमारे पास नहीं होगा तो एक एक लिस्टिंग के एक एक वर्ड को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे मैं इसको रिमूव करूं, कहाँ पे दो ऐसे वर्ड हैं। अब देखें, जब मैं आप कोई भी लिस्ट खोले ना, तो शायद वो 10,000 वर्ड पे मबनी हो, तो एक एक वर्ड को तो नहीं देख के कर सकते हम लोग कि यार इससे अब कैसे रिमूव करें, ये एक दो तीन दफा किधर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम स्कूप है, तो वो किधर किधर आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ है, या आइस लिखा हुआ है, तो आइस कहाँ कहाँ यूज हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड, इसको सिर्फ एक दफा भी यूज करें ना, तो ये अपनी अपना आप बता देता है कि बस ठीक है जी, लिस्टिंग में आइस है। ये नहीं कि हर कीवर्ड में हर जगह आइस 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 लिखना जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को, ऐसी लिस्टिंग को, ऐसे कीवर्ड को डुप्लीकेशन से बचाते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ, सॉरी प्लास्टिक प्लेट लिखना था, तो अच्छा मैं फॉर एग्जाम्पल इसको उठा लेता हूँ। ये तो नहीं सोच रहे कि ये मैं कर रहा हूँ, सोचना भी मत। अच्छा ये देखिए, मैं सेरिब्रो में गया, मैंने उसका एसिन कॉपी किया, सेरिब्रो में गया, आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है, लिस्टिंग कैसे बनती है। ये मैंने एसन, अच्छा जरूरी नहीं है मैंने एक एसन डाला, यहाँ पे मैं 10 एसन डाल सकता हूँ। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक और, अब ये एक ही नीश है ना, तो मैं दो देखता हूँ कि ये दो दोनों दोनों बहुत अच्छे बिक रहे हैं और दोनों बहुत अच्छा चला रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की सेल्स भी अच्छी आ रही हैं, तो मैं दोनों के क्या नाम है वो कर लेता हूँ, एसेंस कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये हो गया जी, कंट्रोल सी, इधर आ गए, कंट्रोल वी, इसको कॉपी कर लिया। अच्छा एक और तरीका तुम लोगों को बता देता हूँ डायरेक्टली एसन कॉपी करने का। आप लोग कैसे एसन कॉपी किया करो, ये हीलियम का नजर आ रहा है, इस पे प्रेस करना है, ये एक्सरे नजर आ रहा है, एक्सरे को रन करना है। ये जंगल स्काउट की तरह एक आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, एक्सरे, ये हीलियम का एक्सरे होता है, लेकिन आपने हमेशा जो बिलीव करना है वो किस पे करना है, जंगल स्काउट पे। ये अगर जब से आपसे मांगा जाएगा तब आपने शेयर करना है। ओके जी, ये चीजें नजर आ गई हैं। अच्छा आपको ये सबसे पहले जो 1 2 3 4 एसपीएस पे लिखा आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। कौन सा प्रोडक्ट होते हैं? स्पॉन्सर्ड। तो हम इनको क्या करते हैं जी, चल भाई, ये मैंने 4 को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये 4 रिमूव हो गए स्पॉन्सर्ड वाले। अब टॉप 10 की पोजीशन देखते हैं कौन सी है। सॉरी, ओके, अब ये मैंने देख लिया जी, यहाँ से ये जो तमाम लोग हैं, मैं यहाँ से सॉर्ट रेवेन्यू पे जाता हूँ, इसको डबल प्रेस करता हूँ। अब ये मेरे पास आ गए हाई रेवेन्यू वाले, जो इस नीच के अंदर हाई रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसे ही है, नजर आ रहा है सबको? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इनमें से टॉप 10 को ना सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि देख लो सब में प्लेट्स ही नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डिलीट करते रहना। अभी तो मतलब हमें ये पता चल रहा है टॉप नीच में यही कमा रहे हैं पैसे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया,
इसमें और किधर गया है जी? यार इसमें मैंने, हाँ हाँ वो सही को किधर गया? नहीं नहीं, ये नहीं है। अच्छा, ये आपने यहाँ से जब सिलेक्ट किए थे इस हीलियम ने सारा अपना आप चेंज कर दिया। अच्छा, ये आपने देखे 10 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए थे ना, 10 सेरिब्रो। आपने जब टॉप 10 कंपैटिटर सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आप एक एक कॉपी करते हैं एसएन को जाके लिस्टिंग में और फिर उसको डालते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रन करना है और टॉप के जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं ना, जितने भी पैसे कमा रहे हैं उनको डबल क्लिक करके टॉप के रेवेन्यू वाले आ जाएंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली टॉप की सेल आ रही है तो इसका मतलब है उन्होंने कीवर्ड्स भी अच्छे यूज किए होंगे, उनकी रैंकिंग भी अच्छी होगी और सारी चीजें उनकी बेहतरीन होंगी। ठीक है, ऐसे ही है। तो आपने क्या कर लिया, आपने 10 सेलेक्ट किए और यहाँ पे इसके साथ ये रन कीवर्ड सर्च बना हुआ है, इसको प्रेस किया तो आपके पास डायरेक्टली सेरिब्रो के अंदर आपके वो एसेंस आ गए हैं जिन्होंने आपने जिनको सिलेक्ट किया था और ये उनके कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए 16,000 उसने कीवर्ड दिए हैं। क्या? 16,000 कीवर्ड। अब जब आपने 16,000 कीवर्ड्स में जाना है, अब एक एक करके इसमें से आप लोगों ने देखना है कि यार कौन सा कीवर्ड आपका है या कौन सा कीवर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार ये तो इसी के हैं सारे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊंगा, एक्सपोर्ट में जाके टू फ्रैंकस्टन करूंगा। जब मैं टू फ्रैंकस्टन करूंगा, कंटिन्यू एक्सपोर्ट, नहीं नहीं ये आपके एक्सटेंशन नहीं है, ये डायरेक्टली जो आप हीलियम बाय करते हो उसमें एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये देखें, अब उसने टोटल करेक्टर्स जो दिए जी वो 3,13,203 दिए हैं और टोटल वर्ड्स जो है 51,904 है। ठीक है, अब मैं क्या, अब मुझे क्या पता कि इसके अंदर क्या कितने कीवर्ड्स डुप्लीकेट हैं, कितने कीवर्ड्स को नंबर्स लगे हैं नहीं लगे। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लिस्टिंग बना दी, तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मेरे पास हर कीवर्ड एक एक दफा है, डुप्लीकेट ना हो, मतलब वो बार बार मेरे पास ना इस तरह हो गया मैं एक ही कीवर्ड को 10 दफा मैंने लिखा हो। तो अभी आपने देखना है यहाँ से एड ओनली वन स्पेसेस। ओके, जो उन दो वर्ड के दरमियान में एक स्पेस होगी, ओनली वन, वो लोग वो कीवर्ड आए। वन वर्ड फ्रेज पर लाइन, एक लाइन पे एक ही वर्ड आना चाहिए, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं वो भी। अब रिमूव डुप्लीकेट, ऑलरेडी ये टिक हुआ है कि अब जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। मेंटेन फ्रेसेस, जो ऑलरेडी ये फ्रेसेस बनी है, अगर आप इसको मेंटेन भी रखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसको मेंटेन भी रखें। एड कोमास, नो स्पेसेस, अगर एड कोमास भी डालना चाहते हैं। आपको मैं शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है सिस्टम के अंदर। वन वर्ड पर फ्रेज कर देना है, ठीक है, और रिमूव डुप्लीकेट कर देना। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने थे जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्ड्स देखें और यहाँ पे देखें, चेंज हो गए। कितना फर्क था, कितने कितनी चीजें डुप्लीकेट हुई हुई थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। हमने वो सारी, अगर हमारे पास ये फ्रैंकस्टन ना होता और हमने इन्हीं कीवर्ड्स को उठा के कुछ चीज बनानी होती तो हमारे लिए एक एक वर्ड को देखना, पूरी पूरी लिस्टिंग को देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। हमने क्या किया, जब भी हम लिस्टिंग बनाते हैं तो हमने एक कीवर्ड को ही अपने नजर में रखना होता है, वो फिर हम देखते हैं कि उसको कहाँ कहाँ यूज करना है, लेकिन हमें फिलहाल एक एक कीवर्ड ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपने सारे डुप्लीकेशन आपने रिमूव कर दिए और जितने भी नंबर थे आप, अच्छा आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे 6 और ये सारी चीजें लिखी है, 25 सेंटीमीटर ये भी लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख दे प्रोडक्ट नंबर। अगर आपने जो देख रहे हैं ना, सेट 4 लार्ज पीसीस, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, नींद आ रही है भाई? नींद तो नहीं आ रही, किसको नींद आ रही है? हाँ जी, आपको भी नींद आ रही है? पक्की बात है, नींद नहीं आ रही? नींद आई पुत्र, पूरी बोतल गिराऊंगा तुम्हारे पानी में। अच्छा, तो आपने अगर कन्वर्ट, ये देखें, आप मैंने प्रोडक्ट नंबर सब किया तो यहाँ पे नंबर गायब हो गए, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो दोबारा वो नंबर आ गए। ठीक है, अगर आप नंबर को भी प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइज होता है ना, साइज होता है कि 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दैट, मतलब कि इतने इंच इतने इंच, वो चीजें कीवर्ड के साथ आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि नहीं यार वो मेरी प्रोडक्ट के सेंटीमीटर कुछ चेंज है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वो मैं खुद से डाल लूंगा। ठीक है, तो वो रिमूव कर दे, अदरवाइज अगर सेम टू सेम है तो आप उसको रिमूव ना करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैंकस्टन। जब आप फ्रैंकस्टन से यहाँ से हो गया, अब
ये जब आपका सॉर्ट आउट हो जाती है ना, सारे कीवर्ड एक एक लाइन पे आ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अब आपने स्क्रिबल पे जाना है। स्क्रिबल, अब ये नीचे आएंगे तो ये ऑप्शन बना हुआ है स्क्रिबल का, नजर आ रहा है। अब जब आप इसको स्क्रिबल करेंगे ना तो ये डायरेक्टली स्क्रिबल पे ओपन हो जाएगा। अब वो कीवर्ड आ जाएंगे। अब स्क्रिबल क्या करता है, जिस तरह आपकी अमेजोन के अंदर लिस्टिंग होती है ना, लिस्टिंग, वो वैसे की वैसे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपको एक तरह का प्रैक्टिकल करने के लिए एक फॉर्म दे देता है, ठीक है। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, जब आप उसमें लिस्टिंग करते हो ना तो वो आपको अमेजोन नहीं बताता कि ये अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फ्रेज है या ये स्ट्रॉन्ग फ्रेज नहीं है, ये हल्का कीवर्ड है, ये सेंटेंस अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, ये अमेजोन लिस्टिंग नहीं बताती। लेकिन आपको स्क्रिबल ये बताता है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा उससे थोड़ा सा हल्का है, कौन सा उससे हल्का है और कौन सा बहुत बहुत ज्यादा हल्का है। तो आप उन स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल कीवर्ड को जोड़ के अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अब वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपने वहां पे निकाले वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए। मार्केट सबसे पहले सेलेक्ट करनी है कि कौन सी मार्केट में ये लिस्टिंग बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं Amazon.com के अंदर ही बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अप्लाई। टू मैनी फ्रेजेस, नो मोर देन 1000 फ्रेज, वो मतलब अब कीवर्ड बहुत ज्यादा हो गए तो मुझे मेरे ख्याल से इसमें से कुछ रिमूव करने पड़ेंगे। एक मिनट, कुछ रिमूव करके देखते हैं हम कैसे। अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है अभी। तो ये बड़े बड़ा बहुत हमारे तो रिमूव तो फिर वो जी मतलब ये काफी एनालिटिक हो जाएगा। किस तरह, जितना भी आप रिमूव करें हम इस डॉट में से बेटा मैंने पूरी की पूरी लिस्टिंग और अननोन कीवर्ड भी सारे उठाए हैं। मैंने एक पहले थैरिप्रो में असल में जब मैंने थैरिप्रो उठाया था, इसमें उठाया था, मैंने उससे वो कीवर्ड डिलीट ही नहीं किए जो कि मेरी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहे। ठीक है, आपने वो सारे देखने हैं, उसको छांटी करने के बाद देन आपने सेक्शन में आना। ठीक है, मैंने तो डायरेक्टली किया ना, तो सारी कुछ 10 8 9 सारे होंगे कीवर्ड उठा लिए, तो उनमें कितने ज्यादा कीवर्ड होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उनमें से हमने एक एक छांटी करना है ना, एक एक चीज को रिमूव करना है, देन उसके बाद ये करना है। ठीक है, आपके पास, अच्छा मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं, लिस्टिंग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये चीजें सिखानी आपको बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि ये बनती कैसे है। ठीक है, मैक्सिमम 3 कीवर्ड आपको टाइटल के लिए चाहिए होते हैं, मेन कीवर्ड 3 मेन। आपको 8 से 10 कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स के लिए चाहिए होते हैं, और 10 से 15 कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए होते हैं। ये वो कीवर्ड होते हैं जो लिस्टिंग की मेन कीवर्ड होते हैं, जो जान होते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट शो होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 20 से 25 कीवर्ड आपको चाहिए होते हैं पूरी लिस्टिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी तो आपको पूरा ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन भरनी है, बुलेट पॉइंट भरने हैं, टाइटल भरना है, तो आगे पीछे से कीवर्ड जोड़ के आप उसके बाद एक अच्छा कंटेंट बना लेते हो एसईओ करने के बाद। ठीक है, लेकिन आपके जो मेन कीवर्ड यूज होते हैं ना, बुलेट 25 से 30 इनफ होते हैं, समझ रहे हो। और जो किसी भी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड बहुत अच्छे कीवर्ड होते हैं जिनको उनकी सेल्स आ रही होती है, वो 4 से 5 होते हैं, 5 से 6 कीवर्ड जिनपे उनपे सेल आ रही होती है। अदरवाइज वो आपने जो बाकी कीवर्ड होते हैं वो आगे पीछे से यूज करते हैं। समझ आ रही है, ये टेक्निक्स हैं। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता सोचते जाएंगे, इस पर पढ़ते जाएंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना आसान काम है। लेकिन ये चीजें आपको बतानी जरूरी है, सिखानी जरूरी है, ताकि ये कोर्स का हिस्सा है। आपने स्टार्ट यहीं से करना है ऐसे ही है, काम होता है ऐसे ही है, कोई इसका शॉर्ट एंड शॉर्ट रूल नहीं है। जो भी होगा ऐसे नहीं कहते कि ये बहुत आसान काम है बेटा, इसके 100 200 डॉलर ऐसे नहीं देता लिस्टिंग बनाने के, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। एक एक चीज को देखना होता है, एक एक चीज को रिमूव करना होता है, एक एक चीज का सेंटेंस बनाना होता है, एसईओ करनी होती है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से जोड़ के आपने काम करना होता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो ऐसे कोई पैसे नहीं देता, गोरे क्यों अपना टाइम बचाते हैं किसी चीज के लिए। तो ये लो यार, ठीक है, ये मैं कौन बैठ के करता रहेगा, मैं इसको खुद ही कर लेता हूँ। बेटा सारा का सारा नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सारे कॉपी करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको ये बताऊं तो काफी 70% 60% कॉपी ही होता है, लेकिन उसको हमने चेंज करना होता है, कुछ आगे पीछे करना होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी की पूरी लिस्टिंग उठा लूंगा तो गलत है, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे उसने अपना नाम ब्रांड का यूज किया हुआ है। शायद उसने ऐसी जगह पे यूज किया जहाँ पे आपको नजर नहीं आए और आप अपनी लिस्टिंग के अंदर डाल दो, आपकी लिस्टिंग उड़ जाएगी।
कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। तो उस कीवर्ड को यहाँ पे एक्सक्लूड करने के बाद आप लिस्टिंग डालते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कीवर्ड डालते हैं कुछ ऐसा कीवर्ड रिमूव करते हैं, उसमें एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो कीवर्ड रिमूव कर दिया करें। ये टेक्निक्स होती हैं, आगे आपको समझ आती है। ठीक है, डिट्टो कॉपी नहीं करते हम, एक दफा अच्छे तरीके से थॉरली पढ़ते हैं, देन उसके बाद उसको फॉलो। अच्छा, अब ये देखिए जी, अब ये जितने भी कीवर्ड हमने उठाए हैं सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं तो पहले कभी भी मैंने इस तरह सारे रेड नहीं देखे। सही बात बता रहा हूँ, मैंने हमेशा ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू ही देखे हैं। रेड बहुत कम होते थे। लिस्टिंग के अंदर से सारे कीवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिए। अच्छा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो रेड होता है ना, रेड कलर जो होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड होते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होते हैं, ठीक है, हाई सर्च वॉल्यूम, जो कि आपकी लिस्टिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर कोई कीवर्ड ऑरेंज होगा तो उससे थोड़ा सा वो लाइट होगा, अगर वो येलो होगा तो वो उससे थोड़ा सा कम होगा, इसी तरह ग्रीन होगा तो उसकी पावर उससे थोड़ी सी कम होगी, देन ब्लू होगा तो वो उससे ज्यादा कम होगा, और अगर ब्लैक होगा तो वो बिल्कुल ही फारिग कीवर्ड है। अब ब्लैक में कौन से कीवर्ड आते हैं? द, एंड, और, या इस तरह की जो चीजें हम नहीं यूज करते, ये होती हैं ये कीवर्ड। लेकिन कीवर्ड हमेशा वो होते हैं जो कि आपके कोई एक वर्ड प्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ब्लैक में हमेशा आप जब भी डालेंगे तो ब्लैक आपका वही कीवर्ड आएगा जो कि या तो सेंटेंस अच्छा नहीं बन रहा, या तो आपने एंड और यूज किया हुआ। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, अनब्रेकेबल, देख रहे हैं, दी ब्लैक हो गया, हाँ नजर आ रहा है। इसी तरह मैं सेट से रेड हो गया, ऐसे ही है साथ। अच्छा, अब जो जो कीवर्ड आप जितनी जितनी दफा यूज कर रहे हैं ना, वो उसको कैंसिल करता जा रहा है एक एक। आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक दफा मैंने यूज कर ली है, ठीक है, अब सेट पे जाएंगे तो सेट भी यहाँ पे भी है, तो उसके ऊपर भी डैश आ जाएगी कि यार ये भी आपने यूज एक दफा कर ली है। तो जितने कीवर्ड आप जितनी जितनी दफा लिस्टिंग में यूज करते जाएंगे, वो आपको बताता जाएगा कि ये कीवर्ड आपने इतनी इतनी दफा यूज कर ली है। अब सेट हो गया, फिर आगे मैं इसको प्लेट्स लिख देता हूँ, और देन दोबारा मैं प्लेट्स लिखने लेता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि प्लेट्स तो रेड कीवर्ड है, इसने यहाँ पे ब्लैक क्यों लिख कर दिया? क्योंकि दो दफा आ गया, वो सेंटेंस ही नहीं बनता, वो सेंस ही नहीं बनती, तो उसने कह दिया भाई इसको दोबारा ना डालो, ये गलत है। समझ आ रही है मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? समझ चीजें आ गई है कि कीवर्ड जब आप टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन कुछ भी बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे सभी रो और स्क्रिबल आपको बता रहा होता है कि ये कौन सा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, कौन सा आपका बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत हल्का सा है, कौन सा बहुत बुरा है। तो ये सारी आपको चीजें बताएगा। तो आपने इन बेसिक्स को मद्देनजर रखते हुए बुलेट पॉइंट 5 के 5 यहाँ पे लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी होती है, और सर्च टर्म यहाँ पे लिखना होता है। ये आपकी लिस्टिंग के अंदर ही आते हैं। सब्जेक्ट मैटर्स भी आप उसके साथ लिख सकते हैं कि बुलेट पॉइंट को हल्का हल्का बता सकते हैं कि क्या क्या है क्या। लेकिन आपको सिर्फ 3 चीजें 4 चीजें फिल करनी है। पहला टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म और डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। सॉरी, सारा रेड नहीं, जरूरी नहीं है सारा रेड में होना चाहिए। आप इसको रेड करें, ऑरेंज करें, ग्रीन करें, कोशिश ये करें, ब्लू भी आ जाएगा, इसमें सारे आएंगे आप, लेकिन कोशिश ये करनी है कि स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है, कि कुछ ऐसा एसईओ हम करें कि सारी की सारी लिस्टिंग जो हमारी रेड और ऑरेंज या ब्लू में रहे, और ग्रीन और येलो में रहे, ठीक है, ग्रीन में रहे। तो ये आपने एसईओ, ये सारी एसईओ यहाँ से ये हेल्प करता है, आपको बताता है कि आपकी लिस्टिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, कितनी लाइट बनेगी, और कौन कौन से कीवर्ड आपने कितनी दफा यूज किए। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर होगी। ऐसे ही यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्रिंक्शन में और स्क्रिबल के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है? हीलियम 10 के अंदर मैं दोबारा आपको एक दफा बता देता हूँ, सॉरी, सर्च टर्म्स होता है जब आप सारे कीवर्ड्स डाल देते हैं ना, बैक एंड सर्च टर्म्स जिसको कहते हैं, कि जो आपकी लिस्टिंग में नजर नहीं आते। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो आप छुपा के किसी से डालते हैं, मतलब कि अब लिस्टिंग हर बंदे की बुलेट पॉइंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर बंदे को नजर आ रहा है, लेकिन सर्च टर्म लिस्टिंग पे आपको नजर नहीं आएगी। समझ रहे हैं? वो सिर्फ ऐसा नहीं आपको उठा के देगा। सही लिस्टिंग में आप जब जाते हैं ना, आप देख रहे होते हैं टाइटल है, ये है, वो है, ये है, मतलब टाइटल में ये डाला हुआ है, बुलेट में ये डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। लेकिन सर्च टर्म्स लिस्टिंग जब आप करते हैं ना, एक कॉलम होता है बहुत बड़ा, उसमें आप जितनी भी यूनिक चीजें होती है ना, किसी ब्रांड का नाम डाल दिया,
किसी का मतलब कुछ इस तरह की चीजें डाल दी जो कि बहुत हाई सर्च वॉल्यूम, गिफ्ट फॉर मैन, गिफ्ट फॉर वुमेन, या मेंस गिफ्ट, या इस तरह के जो हाई नीश कीवर्ड होते हैं जो आजकल के दौर में ज्यादा चलते हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम हमेशा बहुत ज्यादा होता है, आप कोशिश करते हैं अपनी प्रोडक्ट को उस पर रैंक करने के लिए, तो आपको बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और टाइटल में डालने के बाद जो कीवर्ड बच जाते हैं वो सारे आप बैकएंड सर्च कीवर्ड। क्या मतलब? मुझे आपकी बात समझ नहीं है। किसी का ब्रांड है, आपने टाइटल बुलेट पॉइंट इन चीजों में तो लिखना ही नहीं है ना, सर्च टर्म में आप लिख सकते हैं हल्का, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपको कंप्लेन नहीं कर सकता, आपकी शो नहीं कर रहे, लेकिन आपने वो कीवर्ड लिखने हैं जो कि इस बारे में बताऊंगा मैं आपको, ये थोड़ी सी समझा करो। अभी नहीं, अभी तुम सिर्फ ये रखो कि तुम डाल सकते कीवर्ड सर्च। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? उस्ताद अगर गुर दासर थी तो उस्ताद किस चीज का है? तो ये गुर आस्ता आस्ता आप सीखेंगे, अभी प्रैक्टिस करें इस पे, मेहनत करें इस पे, ठीक है। आप जितनी इस पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब पता चलेगा आपको, ऐसी टेक्निक पता चलेगी, क्या पता एक दिन में प्रोडक्ट मिल जाए, समझ रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद। अच्छा जी, ऑल क्लियर जी, यहाँ तक समझ आ गई सब कुछ चीजें? ओके, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बेटा हमने 2 वीक के अंदर 2 वीक हुए हैं, ऐसे ही है, हमने जंगल स्काउट पढ़ा है, कैसे यूज करना है, वायरल लॉन्च पढ़ा है, कीपा अभी नहीं पढ़ा, उसके बाद हमने हीलियम पढ़ा है, हीलियम 10 को सारा कवर किया है और हमने उसकी प्रैक्टिस की है, आपको चलना सिखाया कि ये कैसे चलता है। अच्छा, आज लास्ट चीज जो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो है कि आप किसी चीज का प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि अब आपने प्रॉफिट मार्जिन भी बताना है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या आता है और आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, आपने एक मिनट जूम वालों से पूछ लूं, आवाज आ रही है इनको? जी आपको आवाज क्लियर आ रही है ना जूम वालों? हेलो जी सर, आ रही है। समझ आ गई है ना चीजें सारी? यस सर। ओके, अभी मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना बताने लगा हूं कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जरा गौर से सुनिएगा। एसएन कॉपी किया, एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा, अगर यूके का ओपन करना है तो आप .co.uk या यहाँ पे एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके लिख दें तो यूके का आ जाएगा, और अगर यूएस का करना है तो यूएस का आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले हम यूएस का कर लेते हैं। एफपीए रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस, तो यहाँ पे आप देखेंगे sellercentral.amazon.com, ऐसे ही है, आपने इसको प्रेस करना है। अब वो कह रहा है साइन इनटू सेलर सेंट्रल अकाउंट या कंटिन्यू एज अ गेस्ट, आपने करना है कंटिन्यू एज ए गेस्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे जिस चीज का आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, मुझे उसका क्या बताओ, एसएन बताओ। तो मैंने यहाँ पे उसका एसएन लिख दिया और सर्च कर दिया। अब वो ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि उसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है प्रोडक्ट की, और पैकेज का वेट क्या है। तो मैं चला जाता हूँ इधर, क्योंकि मैं इसी का निकाल रहा हूँ, तो मैं ये देख लेता हूँ कि 18.5, 1.6, 18.2, ये याद रखना, और ये वेट भी कॉपी नहीं ना बेटा, अलग अलग लिखना है। क्या है जी? पहला 18 16.1 और इंचेस। उत्तर ये चीजें सही लिखनी है, 18.5, 16, 1.6 और 18.2। क्या है ये? गलत किसने बताया था? अरे ये 6.1 है सेकंड वाले पे। यार ये पॉइंट क्यों नहीं डला सर 1.6। ओके, और इंचेस 18.2 और वेट क्या है जी? सर 240 ग्राम्स। हाँ, अच्छा, अब आपके लिए एक और इशू आ गया है
कि पहले सारे वेट को आपने कन्वर्ट करना है ये है जी ग्राम में, ओके जी। अब इधर आते हैं Amazon फुलफिलमेंट। आपने ये है FBM का कॉलम, अगर आपने किसी FBM की शिपमेंट को, किसी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है तो वो आप यहाँ पे करेंगे, और अगर किसी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो आप इस Amazon फुलफिलमेंट में यूज करेंगे। अब पहला जो कॉलम है वो लिखा हुआ है आइटम प्राइस। ये वो प्राइस पूछ रहा है आपसे कि जितने का आप बेचना चाहते हो, कितने का आप वो प्रोडक्ट बेचोगे, वो प्राइस पूछ रहा है। तो हम जाते हैं कंपैटिटर पे। कंपैटिटर कितने की बेच रहा है जी? 2.99 पाउंड। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं बेवकूफो, मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट हम यूएस का कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉपी हमने यूके का इसन किया है, और कोई अक्ल को हाथ मारो यार, कोई बताया तो करो। सुनते जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही कि यार सर जी ये गलत हो रहा है। हाँ हाँ, दिल में ही सोचना। क्या कह रहे हो? करते हैं ऐसा। अच्छा जी, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं यार, जरूरी नहीं इसको यूज करना है। क्या लिखे जी? यार ये फिर एंड हो गया। अच्छा जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एसन को यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि यूएस का था तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी डायमेंशन उठा ली, उसने हमसे नहीं पूछा। अब वो कह रहे जी तुम कितने का उसको बेचना चाहते हो। हम देखते हैं कंपैक्टर कितने का बेच रहे हैं। कंपैक्टर 11 डॉलर का बेच रहा है, तो मैं चाहता हूँ जी इसको मैं हमेशा $1 आपने हमेशा नीचे रख के लिखना है। अगर 10 का बेच रहा है तो आपने 9 लिखना है, और अगर वो 12 का बेच रहा है तो आपने 11 लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखते हैं $10 शिफ्ट टू Amazon। वो कह रहे कि आपको ये शिफ्ट करने में Amazon चाइना से या कहीं से भी, वहां से लेके जो Amazon के वेयर हाउस तक तुम चीज पहुंचाओगे, पर पीस कितने पैसे का पहुंच रहा है, वहां पे कितने डॉलर्स का पहुंचेगा पर पीस। तो आपने अभी, आपको कैसे पता चलेगा आप बताएं? हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है सोर्सिंग पे। ये जो चीज, ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर होना है सोर्सिंग पे जाके, कि ये आप ये प्राइस को कैसे पता चलता है। क्योंकि आप फ्रेट फॉरवर्डर हायर करते हो, उसको अपना प्रोडक्ट सेंड करते हो, उसको कहते हो भाई मुझे ये बताओ कि ये पीस पर 1000 पीस है और ये मैंने इतना वेट है इसका, मैंने चाइना से यूएस पहुंचाना है, तो वो आपको पर केजी के हिसाब से आपको रेट देता है। आप उस पर केजी के देखते हो कि मेरे पर केजी में कितने पीस आ रहे हैं, फिर उसको डिवाइड करते हो। देन उसके बाद अब ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट सोर्सिंग में बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखें, यहाँ पे शिफ्ट टू Amazon फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉइल है, तो इसका बहुत हुआ तो वेट होगा मेरे ख्याल से 200 ग्राम, या कितना वेट बता रहा है? 240 ग्राम्स बता रहा है। तो 1 केजी के अंदर कितने आ गए? कितने? 4 आ गए। तो अभी जो पर केजी चल रहा है जी वो चल रहा है 2.2 यूएस के लिए। 2.2 पर केजी चल रहा है, जो चाइना से यूएस तक फ्रेट फॉरवर्डर लेके जाता है ना, पर केजी के हिसाब से लेके जाता है, तो वो इसका 2.2 चल रहा है। तो 2.2 के अंदर 1 केजी के अंदर ये कितने पीस आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, ऐसे ही है। तो अब 2.2 डिवाइडेड बाय 4 करें, 5 पॉइंट क्या कर रहे हैं, 0.5 हम कर देते हैं 0.7, कि पर पीस हमें जो चाइना से लेके यूके में पड़ रहा है वो 0.7 पड़ रहा है पर पीस। ये हमने इधर लिख दिया है। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट क्या पड़ रही है प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे पता चलेगी? जब आप सप्लायर ढूंढेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अलीबाबा की है हमने पढ़नी है, तो हम सप्लायर कैसे ढूंढते हैं हमने ये पढ़ना है। आप सप्लायर जब ढूंढ लेते हो तो वो आपको पर पीस के लिहाज से आपको एक कॉस्ट देता है कि यार ये इतने की ये कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम हिसाब लगा लेते हैं, ये एक पीस बहुत भी हुआ ना तो मेरे ख्याल से $1 के अंदर अंदर ही मिल जाए, तो हम अप्रोक्सीमेटली $1 लिख लेते हैं
कि $1 पर पीस हमें पड़ रहा है, मतलब एक पैक पड़ रहा है। दोबारा से मैं जरा रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा जरा गौर से सुनिएगा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने किसी चीज का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, किसी भी चीज का, तो Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखेंगे। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस का करना है तो उसके लिए यूएस लिख देंगे आगे, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस, और अगर यूके का करना है तो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जब आपने यूएस का वो कैलकुलेटर ओपन कर लिया, एज ए गेस्ट जाना है जिस प्रोडक्ट का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका कंपेटिटर है, आपने उस कंपेटिटर का एशियन कॉपी करना है, ठीक है। एशियन कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम एशियन डालना है और उसको ओके करना है। देन उसके बाद वो आपसे कुछ चीजें मांगेगा। Amazon फुलफिलमेंट में जाके आपने पहले इसने प्राइस मांगी है, आइटम प्राइस, कि तुम उसको कितने की बेचोगे, तुम कितने की बेचोगे, तुम ये बताओ। तुमने ये नहीं बताना कि कंपेटिटर कितने की बेच रहा है, वो ये पूछ रहा है कि तुम कितने की बेचोगे। वो $10 आपने बता दिया। उसके बाद वो कह रहे कि Amazon के वेयर हाउस में पहुंचने तक उस एक पीस पे कितनी कॉस्ट आ रही है वो बतानी है, ठीक है। वो मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 0.7। उसके बाद मैंने लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री यूनिट सोल्ड के एक एक पीस के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करना है, पर पीस में कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, के उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, वो मैन्युफैक्चर एक पीस कितने में हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है। अच्छा, आपको ये मैन्युफैक्चर कॉस्ट और ये शिप टू Amazon कॉस्ट, ये सोर्सिंग की क्लास के दिन क्लियर हो जाएगा कि ये निकालते कैसे हैं, ठीक है। जब ये दोनों चीजों और चार चीजें आपने लिख लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको बता रहा है कि अगर वो प्रोडक्ट आप ₹10 की बेचेंगे और उसकी जो शिपिंग कॉस्ट आएगी वो 0.7 आ रही है, और वो जो सोल्ड हो रहा है वो पर एक इन्वेंट्री के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट आपने बताई है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अगर 1 है, तो आपको उस इन्वेंट्री में 17% बच रहे थे, 25%। देन हमें उस प्रोडक्ट में जाना है, अदरवाइज अच्छा 25% प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम। बेटा प्रॉफिट मार्जिन कम से कम हमने उस प्रोडक्ट में जाना है जिसमें 25% प्रॉफिट, कुछ बचे तो सही ना तुम्हें। 17% में आप उसमें वैट निकाल दो, उसमें छोटे मोटे टैक्स निकाल दो, Amazon अपनी फीस ऊपर नीचे करता रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 25% प्रॉफिट आपके पास लाजमी होना चाहिए। देन जाना है आपने मिनिमम 25% प्रोडक्ट में प्रॉफिट, अदरवाइज नो प्रॉफिट, उसमें जाना ही नहीं। क्लियर हो गया? तो 25% प्रॉफिट के साथ जाना है। तो आपका ये क्या सही कैलकुलेशन, मतलब परसेंटेज सही आई है? नहीं आई, क्योंकि हमारे पास ये अच्छा अब, और क्या पता ये प्रोडक्ट सही भी हो, क्या पता ये मतलब हमें सोर्सिंग जो मैंने 1 लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 0.5, कितनी चलेगी 22। अगर मैं इसको करता हूँ 0.7, तो क्या पता इससे भी कम आ रही हो, तो 0.5 आ रही हो, 24 पे चले गया। ऐसा ही है। तो एक डॉलर, एक पर पैसा भी आपको बड़ा ये अफेक्ट करता है। आपने सप्लायर से, अब इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है ना, वो सोर्सिंग होती है।